हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्मार्ट स्टडीज़। तो अभी मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियोस में ब्लास्टुला तक समझाया था कि ब्लास्टुला कैसे फॉर्म हो रहा है। अब ब्लास्टुला के बाद मैं यहाँ पे अब आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि अब जो है इम्प्लांटेशन कैसे होती है। नाउ टॉपिक इज़ अ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद एंडोमेट्रियम वॉल। हियर एंडोमेट्रियम वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? यूट्रस में। सारे यूट्रस को ये क्या कर रही है, फैली हुई होती है पूरे यूट्रस में। और जो ब्लास्टुला स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज अभी मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी कि इस तरीके से ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो जाती है। लाइक एक साइड में सेल एम्बेड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये ब्लास्टोसियोल कैविटी की फॉर्मेशन कर देता है। ये ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स होते हैं यहाँ पे, और ये एम्ब्रियोनल सेल्स होते हैं जो आगे फर्दर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब इस स्टेज में आके यहाँ पर एंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट शो करना, और अटैचमेंट जो होगी वो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ कहीं पर भी हो सकती है। अपर साइड में भी हो सकती है, साइड में भी हो सकती है, लोअर साइड में भी हो सकती है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अ ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टुला स्टेज और ट्रोफोब्लास्ट और सेल ऑफ द एम्ब्रियोन, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। और ये जो इम्प्लांटेशन है, अटैचमेंट विद द एंडोमेट्रियम, 7 दिन मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है उसके 7 दिनों के बाद होती है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुई है उसी दिन हो जाना। यहाँ पर जैसी फर्टिलाइजेशन हुई है, क्लीवेज स्टार्ट हुई है, मोरुला से ब्लास्टुला में आए हैं, ब्लास्टुला उसके बाद यहाँ पे आएगा एंडोमेट्रियम में और वो इम्प्लांट करेगा, इसके साथ अटैच करेगा। बट लेकिन फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होना है। पर लेकिन जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगी तब तक आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है तो फिर मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, यहाँ पे वो जो फर्टिलाइज एग है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन इज़ वेरी नेसेसरी विद द एंडोमेट्रियम वॉल। दिस वन एंडोमेट्रियम जो वॉल है यहाँ पे दिखाई गई है, इसके साथ बहुत ज़रूरी है इम्प्लांटेशन। तो जो ये इम्प्लांटेशन है इसके अंदर यहाँ पे होता क्या है, इम्प्लांटेशन में जो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो ट्रोफोब्लास्ट है और जो ब्लास्टुला वाले सेल्स हैं वो अपने आप को क्या करेंगे, यहाँ पे बॉल की तरह से यहाँ से आएंगे और आते हुए यहाँ पर एंडोमेट्रियम में धंस जाएंगे। एक पहले वो गड्ढा बना लेंगे, पिट की फॉर्मेशन कर लेना, पिट मीन्स गड्ढा बना लेना। और वो जो गड्ढा है वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं ना, इनको ये क्या करेंगे, जो इनके एंजाइम्स होंगे वो एंजाइम्स एंडोमेट्रियम के सेल्स को यहाँ से खाना स्टार्ट कर देंगे और ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब तक वो वहाँ से उसको गड्ढा नहीं बनाएंगे तब तक अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर हमने भी कोई प्लांट लगाना हो तो हम पहले क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं, वहाँ से मिट्टी को निकालते हैं, उसके बाद वो प्लांट को लगा के फिर से वो सेल सारे भर जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे ब्लास्टुला वाली स्टेज में जाइगोट जो है क्लीव होके जब आएगा, तो जब वो यहाँ पे एंटर करेगा तो इस एंडोमेट्रियम में जब वो धंसना स्टार्ट होगा, इम्प्लांट होना, अपने आप को एक सिक्योरिटी करना स्टार्ट करेगा कि अब वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो उसकी अटैचमेंट के लिए यहाँ पे अब वो क्या करेगा, सबसे पहले एक गड्ढा बनाएगा, पिट की फॉर्मेशन करेगा, एंजाइम सेंड करेगा, जो उसकी लेयर है वो एंजाइम यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या करेंगे, वहाँ से हटाना स्टार्ट करेंगे, खाना स्टार्ट कर देंगे, सेल को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद ये सारे के सारे सेल जब यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा, उसके बाद ये वाला जो है वो अंदर एंटर हो जाएगा। और एंटर होने के बाद इसके अंदर अब यहाँ पे विलीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। विलीज क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि एम्ब्रियो की फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती हैं और एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट के लिए हेल्प करना है, यहाँ पे उन्होंने विलीज का वर्क होता है। और वो विलीज जो है वो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन, जहाँ पर ये अटैचमेंट होगी ब्लास्टुला स्टेज में, वहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लेसेंटा सेल्स बन जाएंगे। और वो प्लेसेंटा सेल्स एक नाड़ की फॉर्मेशन कर देंगे, एम्बिलिकल कॉर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, और वो नाड़ के साथ बेबी अटैच हो जाएगा और वो अपना न्यूट्रिएंट्स इनटेक करेगा, लाइक दिस वन। अब ये यूट्रस में अटैचमेंट हुई है, जहाँ पर भी अटैचमेंट होगी वहाँ पर प्लेसेंटल्स विलीज बन जाएंगे। इन विलीज को हम लोग बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ ही होने वाली हैं। जैसे ही अटैचमेंट होगी वैसे ये विलीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे जो ये क्या प्रेजेंट है, कैविटी ऑफ अ यूट्रस, और ये योक सैक प्रेजेंट होता है यहाँ पे इसका, जिसका इतना वर्क नहीं होता, ये एग लेइंग मैमल्स के अंदर होता है।
जो बाहर एग ले कर देते हैं उनके अंदर होता है ये। और ये क्या है, यहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, दैट वन इज़ अ एम्ब्रियो। और इसके साथ एक एम्बिलिकल कॉर्ड जिसे हम लोग नाड़ बोलते हैं उसकी अटैचमेंट हो जाएगी। और ये सारा प्रोसेस तभी होने वाला है जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी, जब जो हमारा ब्लास्टुला स्टेज में अटैचमेंट हो जाएगी यूट्रस के साथ। और जब ये यूट्रस के साथ एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ अटैच कर लेगा तो वहाँ पे जब ये विली बना लेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा, तो वहाँ पर एक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लेसेंटा जो हेल्प करेगा बेबी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए और बेबी के वेस्टेज को बाहर रिमूव करने के लिए। और ये एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि मदर के और बेबी के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करता है। मदर और बेबी का एक कनेक्शन होता है यहाँ पे, और वो कनेक्शन जो है एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ होता है। और ये कनेक्शन के थ्रू मदर और बेबी आपस में कनेक्ट होते हैं और मदर उसको फील आउट कर पाती है, ठीक है। और ये एम्बिलिकल कॉर्ड तभी बनने वाली है जब ये बन जाएंगे तो हमारे पास जो ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स हैं वो आगे फर्दर और डिवाइड करेंगे और वो लेयर्स बनाएंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जो लेयर्स आगे फर्दर बेबी के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगे। और जो बेबी के अंदर सबसे पहला ऑर्गन बनता है दैट इज़ द हार्ट, जिसके थ्रू ही ये फाइंड आउट होता है कि बेबी ज़िंदा है कि नहीं है। क्योंकि जब फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाता है, उसके फर्स्ट मंथ के मतलब 1.5 महीने में जो डॉक्टर्स हैं वो स्कैनिंग करवाते हैं, उसमें अगर बेबी का हार्ट जो है वो उन्हें पता लग जाता है कि हार्ट बीट आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद ही वो कंफर्म करते हैं प्रेगनेंसी को, उससे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है। तो ये सारा के सारा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के 10 से 12 दिन तक होता रहता है और उसके बाद ही बेबी के अंदर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लांटेशन, कि इम्प्लांटेशन कैसे हो रही है, किस तरीके से अटैचमेंट हो रही है, कैसे जो बेबी अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और उसके बाद फर्दर वो अपनी लेयर्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा, जो कि आगे अपनी मैं वीडियोस में बताऊंगी कि वो किस तरीके से अपनी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बना रहा है और फिर उसके बाद वो अपना ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेगा। मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।